गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th यूपी में टू पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बाकी सभी क्वेश्चन उसी टाइप से होंगे। आपको इस रिलेशन स्थापित करना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद ये है तो 2 शून्यांक का गुणनखंड 10 दे रखा है, तो हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। मतलब हमें अल्फा, बीटा एंड गामा निकालने हैं। तो हमें ये तीनों निकालने हैं। इन तीनों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था x³ माइनस के 13x 2 प्लस 32 एंड x माइनस 16। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 शून्यांक दे रखे हैं, बराबर 10 दिया है। तो हम सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है उससे कंपैरिजन करेंगे। ax का क्यूब प्लस bx का क्यूब स्क्वायर प्लस cx माइनस प्लस के d। तो ये इसकी वैल्यू ये एंड ये। तो a बराबर x है तो मतलब 1 मानेंगे। b बराबर माइनस के 13 हो जाएगा। c बराबर 32 एंड d बराबर माइनस के 16। तो ये 3 वैल्यू निकल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा दिया है 10। तो हम क्या करेंगे, इसको बीटा बराबर 10 बाई अल्फा लिख सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, 10 बाई अल्फा निकल गई अभी फिलहाल के लिए। तो अब हमें जो तीनों पॉइंट्स दिए थे, इसमें हमको ये रूल्स अप्लाई करना होगा। तो रूल्स क्या होते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए हम क्या रखते थे, b/a करते थे एंड माइनस का तो माइनस का, अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस के d/a होता था। ये रूल्स को इस मेथड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड लेते हैं ये, क्योंकि हमारा इस तरीके की कंडीशन का है। तो अब हमारे पास अल्फा एंड बीटा कितना है, 10 बाई अल्फा इंटू गामा। तो अब हमारा ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या, 10 बाई 10 अल्फा गामा 10 गामा इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी 60। यहाँ पे नहीं रखती हूँ मैं, पूरा रख दिया मैंने फॉर्मूले पे, ठीक है। इसके ऊपर पूरा रख दिया, अपॉन 1 था, पूरा खोल के बता रही हूँ। तो अब हमने ये इसको कैंसिल आउट करा एंड ये इक्वल टू 16 था। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 16 ही होगा। डिवाइड में मतलब मल्टीप्लाई में ले जाओ या फिर डिवाइड कर दो, 16 ही आने वाला है। तो 10 बीटा इक्वल टू 16। तो अल्फा इक्वल टू 16 बाई 10। तो ये हो गया 6 बार में। गामा निकला आपका 6। तो जो गामा की वैल्यू निकली, देखिए गामा की वैल्यू क्या निकली, 6 निकली। तो अब हमारे पास बीटा हमें मिल गया एंड गामा मिल गया, और हमें 3 पॉइंट यही निकालने थे, अल्फा बीटा एंड गामा। इस क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट ही निकालने थे। तो हमारा बीटा मिला, हमें गामा मिला। अब हमारा क्या रह गया, अल्फा रह गया, ठीक है। अब हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू b/a रखेंगे। तो आपको पता है ये हमारा b कितना था, माइनस के 13 अपॉन 1 इक्वल टू 13 हो जाएगा। एंड अब हम इसको रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा की वैल्यू थी हमारी 10 बाई अल्फा। उसके बाद था प्लस का, गामा की निकली थी 6 इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 6x 6 अल्फा।
इक्वल टू 13। ये हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसका सॉल्व करेंगे तो इसमें चला जाएगा ये, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 10 प्लस का 6 अल्फ़ा इक्वल टू 13 अल्फ़ा, ये आ जाएगा। ये होने के बाद हम इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे होगा? सबसे पहले हमारा ये अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा एक दूसरे से कंपैरिजन हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के 7 अल्फ़ा बचा एंड प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो इसके फैक्टर करें तो अल्फ़ा कैसे करेंगे? 2 5 10 होता है, 2 इंटू 5 इसके फैक्टर करें, 2 5 10, 10 भी मिल रहा है, 2 प्लस 5 कितना होता है? 7 भी होता है। तो हम इसको कर लेंगे, अल्फ़ा माइनस क्या रखेंगे? 5 अल्फ़ा एंड फिर माइनस का 2 अल्फ़ा फिर प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। तो हमारा कॉमन सब में क्या है? अल्फ़ा है, अल्फ़ा बाहर निकाला, अल्फ़ा माइनस 5 माइनस के 2 यहाँ से लिया एंड फिर अल्फ़ा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया अल्फ़ा माइनस 5 एंड अल्फ़ा माइनस 2। तो 2 पॉइंट्स निकले अल्फ़ा के हमारे, इक्वल टू 0 है। अल्फ़ा माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड एक निकला अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू 2 निकलेंगी, एक होगी अल्फ़ा इक्वल टू 5 एंड एक होगी अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो 2 वैल्यू होंगी। अगर हमारी इस तरीके से 2 वैल्यू होती हैं, यदि अल्फ़ा इक्वल टू 2 रखेंगे, बीटा वाला जो हमारा बीटा वाला भी कंप्लीट नहीं निकला है, बीटा अपॉन में है, तो बीटा इक्वल टू क्या था? 10 अपॉन अल्फ़ा था। अगर हम 10 बाय अल्फ़ा की इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? बीटा का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, और अल्फ़ा बराबर हम 5 रखते हैं तो बीटा इक्वल टू क्या था? 10 बाय अल्फ़ा था। हमने किया 10 बाय 5, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी बार में कटी? 2 बार में, तो बीटा की वैल्यू क्या निकली? 2। तो हमारा बीटा की वैल्यू 2 निकलेंगी, ये 5 या फिर 2। और क्या रखने पर? एक बार 2 रखने पर और एक बार 5 रखने पर। अगर आप 2 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू 5 मिलेगी, अगर आप 5 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू 2 निकलेगी। तो आप कह सकते हैं यदि हम, अब इस क्वेश्चन में लास्ट की लाइन है, यहाँ ही लिख दे रही हूँ, यदि अल्फ़ा इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पॉइंट होंगे 2, 5 एंड 6। यदि अल्फ़ा इक्वल टू 5 रखोगे तो 5, 2 एंड 6 ये हमारे निकल के आ जाएंगे, क्योंकि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा हमारे 3 पॉइंट हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। आपका गामा 6 निकला था, अल्फ़ा हमारा 2 भी निकला है और अल्फ़ा 5 भी निकला है। ठीक है, और बीटा भी हमारा 2 ही निकलेंगे, 5 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, डिपेंड ऑन अल्फ़ा की वैल्यू पे। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन होने हैं। इसमें भी दे रखा है, देखिए 2 शून्यांक दे रखे हैं -1, तो आप इसको भी ऐसे ही करिएगा। इसमें देखिए आपके शून्यांक अलग अलग दे रखे हैं, ये पहले वाले की तरह है, और तो इसका हमें ए का और बी का मान निकालना, सेम इसी टाइप से है, थोड़ा सा चेंज है बस। थैंक यू सो मच।